अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाईवेयर के बारे में, जो कि एक मेलवेयर है। ठीक है। मेलवेयर जो है वो उसमें बहुत सारे हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग स्पाईवेयर। और स्पाईवेयर जो है ये भी एक टाइप है, एक किस्म है मेलवेयर की। जो स्पाईवेयर है ये आपके कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल होता है। ये बेसिकली जो है जब आप कोई ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट अगर नहीं होती और वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। या आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग के दौरान किसी वेबसाइट को आपने विजिट किया और कोई मैसेज अपेयर हो जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको ओके ओके का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, उस वजह से भी जो है ये इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर के ऊपर। ये स्पाईवेयर जो होता है ये आपके कंप्यूटर से जो है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा है, उसको वो गैदर करता है, ठीक है, और इसको रिले कर देता है। रिले का मतलब ये कि वो सेंड कर देता है उसको, किसकी तरफ सेंड कर देता है, जिस बंदे ने, जिस हैकर ने ये स्पाईवेयर बनाया है उसको वो सेंड कर देता है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और इसको हम जो है स्पाई बॉट के नाम से भी जो है, स्पाई बॉट भी इसको कहते हैं, या ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने बताया इसे हैकर को सेंड की जाती है, बहुत सारे और लोग होते हैं उनको भी सेंड की जाती है आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनको भी आपकी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, ठीक है। तो उनके यूजुअली उनके इश्तहारात जो है वो आपके, जब आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो वेब पेजेस जब आप खोलते हैं तो उनके इश्तहारात आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इवन कि आप कोई वेबसाइट नहीं भी खोलते तो आपके वेब ब्राउज़र के अंदर जो है कोई ना कोई एडवर्टीज़मेंट चल रही होती है। तो ये जो स्पाईवेयर है ये आपकी रैम जो है उसकी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी मेमोरी है वो उसको कंज्यूम करती है। ज़ाहिरी बात है जब मेमोरी रैम की कंज्यूम होगी तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो काम करेगा, क्योंकि हर प्रोग्राम पहले रैम में आके लोड होता है। जब रैम में जगह नहीं होगी तो फिर वो उसको हार्ड डिस्क में लोड करेगा, जिस पर टाइम लगेगा। तो इसमें यह है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील हो रही है, आपसे चोरी कर रहे हैं वो लोग। तो हमेशा ख्याल रखें कि आपने ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा मैसेज, जो आपने किसी वेबसाइट के ऊपर गए हैं और एक मैसेज अपेयर हुआ है और आपको नहीं पता वो क्या कह रहा है और वो वेबसाइट भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो प्लीज़ वो उस मैसेज के ऊपर आप क्लिक ना करें, ठीक है, उसको कैंसिल कर दें। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मेलवेयर को, उसका नाम है स्पैम, ठीक है जी। स्पैम बेसिकली जो लोग अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं उनको पता होगा इसका, कि बहुत वक्त ऐसे होता है कि आपके पास ऐसी ईमेल्स आती हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। यानी ऐसे लोगों की ईमेल आपके पास आ जाती है कि आप उनको जानते भी नहीं हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ईमेल होती है वो आप जानते नहीं हैं। मुख्तलिफ़ लोग आपको मैसेजेस सेंड करते हैं और मैसेजेस तरह तरह के मैसेज सेंड करते हैं कि जी आपने $10 मिलियन कमा लिए हैं, आपने $1000 कमा लिए हैं, आपने अपने फ़लाँ प्राइज़ जीत लिया है, आपने आईफोन जीत लिया है। इस तरह की ईमेल्स आपको जो है वो आती हैं, इनको हम स्पैम कहते हैं। स्पैम ऐसी ईमेल्स होती हैं जो कि अनवांटेड ईमेल होती है, यानी कि जिसका हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस खुद ब खुद ही हमारे इनबॉक्स में आ जाती हैं, ठीक है। या अनसोलिसिटेड जो है वो अनसोलिसाइटेड जो है ईमेल्स, यानी कि अनवांटेड ईमेल्स होती है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, बस आ जाती हैं आपके पास आपकी इजाज़त के बगैर। तो बेसिकली ये जो ईमेल्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज आपको भेजती है, उसमें अपने इश्तहारात जो है वो डालती हैं, ठीक है, ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स बाय करें। लेकिन बहुत दफ़ा जो है वो उसमें जो हैकर्स होते हैं उन्होंने आपको ईमेल सेंड की होती हैं, ठीक है। उसमें खूबसूरत सा उन्होंने सब्जेक्ट रखा होता है कि जी आपने $10 मिलियन कमा लिए, $1000 कमा लिए, ये प्राइस आईफोन जो है आपने जीत लिया है। तो आप जब उस ईमेल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, और उसके साथ फाइल्स भी उन्होंने अटैच की होती है कि जी फाइल या फॉर्म फिल करें तो आपको आईफोन मिल जाएगा। तो जैसे आप वो जो अटैचमेंट है उसको डाउनलोड करके ओपन करते हैं, तो जैसे ओपन करते हैं उसके अंदर क्या होता है, वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, ठीक है, इस तरह के हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका ये है कि जितने भी ईमेल्स आपकी आती है आप उनको चेक करें और उनको स्पैम के फोल्डर में भेज ट्रांसफ़र कर दें। दूसरा इसका ये है कि किसी और को अपना ईमेल एड्रेस ना दें। यूजुअली आप जाते हैं सुपरमार्केट में, जाते हैं किसी शॉप में, जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो है वो खड़ी होती हैं वहाँ पे, और उनके हाथ में जो है लेट्स सपोज़ वो
उनके पास कैंडीज़ होती हैं, कैंडीज़ के पैकेट होते हैं, या कोई उनके पास जो है वो मुख्तलिफ सोप्स होते हैं, ठीक है, डिटॉल के सोप फ्री में दे रहे होते हैं। बस वो आपको कहते हैं कि आप हमें ये जो है अपना नाम बता दें, अपना आईडी कार्ड नंबर बता दें, आप हमारे फ़ोन नंबर अपना आप हमें बता दें, आपको फ्री में लेट सपोज़ कैंडीज़ का पैकेट मिलेगा, फ्री में आपको साबुन मिलेगा, फ्री में आपको सर्फ का पैकेट मिलेगा, ठीक है। इस तरह वो मुख्तलिफ मार्केट्स में लोग खड़े होते हैं, तो वो आपसे ईमेल एड्रेस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को कभी आपने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ठीक है। अब आप जो है उनसे जो है वो फ्री में तो चीज़ इसलिए दे रहे होते ताकि क्योंकि उनको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो प्लीज़ किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। और तो स्पैम ईमेल एड्रेस के अंदर मैंने बताया स्पैम फ़िल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो है स्पैम की जो ईमेल आपको आई होती है, अनवांटेड ईमेल आपको आई होती है, उनको आप रीड मत करें, उनको बस सीधा सीधा डिलीट करें आप। तो ये स्पैम के बारे में बात हो गई, हमने ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात की, स्पाईवेयर के बारे में बात की, ठीक है। स्पैम जो है, एक चीज़ याद रखें, स्पैम और स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्स में फ़र्क ये है कि जो स्पैम होता है वो एक अनवांटेड ईमेल होती है, एक ऐसी ईमेल होती है जिसको आपको ज़रूरत नहीं होती, बस आपके इजाज़त के बगैर खुद ब खुद ही आ जाती है, ठीक है। इसको हम स्पैम कहते हैं। जबकि स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स और जो वर्म्स होते हैं ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पैम की ईमेल के अंदर, यानी अनवांटेड ईमेल के अंदर आपके पास जो है एज अ अटैचमेंट आते हैं और आप उनको डाउनलोड करते हैं। तो ये स्पैम जो है वो अनवांटेड ईमेल होती है, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के मेलवेयर हो सकते हैं एज अ अटैचमेंट। तो अब बात यहाँ आती है, पहले चेक करते हैं टाइम कितना रहता है। ओके, टाइम वी हैव इनफ। अब उसके बाद बात ये आती है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं हार्मफुल सॉफ्टवेयर से, ठीक है। यानी आपकी किताब के अंदर इसकी हेडिंग है प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शंस। वायरस जो है वो एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, और वायरस जो है वो क्या है, मेलवेयर की एक टाइप है, जिस तरह स्पाईवेयर एक टाइप है। तो अपने कंप्यूटर को कैसे वायरस से बचा सकते हैं तो उसमें ये हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को इजाज़त मत दें जिनको पर आप ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है जी। एक काम ये करें, अपने सिस्टम के ऊपर लोगों को हर तरह के बंदे को आप एक्सेस ना दें, ठीक है जी। और उनको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन होने की जो है वो उनको इजाज़त जो है वो मतलब ऑनलाइन जाने की जो है अगर इजाज़त देते भी हैं तो लिमिटेड दें। मतलब उनके सामने आप खड़े होकर उनके साथ बैठ जाएं, और आप ये ना करें कि वो आपके इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन हो रहे हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और आप कहीं और बैठे हुए हैं। तो अपनी सुपरविजन में जो है उनसे जो है, अगर वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे या नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने सामने जो है उनसे बैठें और वो फिर वो कंप्यूटर यूज़ करें। ऐसा ना करें कि अपना कंप्यूटर उनके हवाले कर दें और फिर आप कहीं चले जाएँ, क्योंकि होता ही है कि जब आप उनको किसी को अपना कंप्यूटर दे देते हैं या मोबाइल दे देते हैं, तो हो सकता है कि उस दौरान जब आपकी गैर मौजूदगी है तो उसके अंदर कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, या कोई उसके अंदर स्पाईवेयर डाल देगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि अपने सामने अगर किसी को देना भी तो अपने सामने अपने यूज़ करवाएं कंप्यूटर। उसके बाद जो है दूसरा काम ये कि किसी भी बंदे से आपने फ्लैश ड्राइव जो है ऐसे बंदे से नहीं लेनी जो कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आपका अगर कोई दोस्त है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे तो उससे फ्लैश ड्राइव लेके अपने कंप्यूटर पर प्लीज़ मत लगाएं, या उसे हार्ड डिस्क जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है वो इनसे ना लें, वो अपने कंप्यूटर में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा है, ट्रस्ट वाला बंदा है, उससे ले के फिर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात ये कि आप जो है अपने जो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर है उनको अप टू डेट रखें, उनको रेगुलरली अपडेट करें, ठीक है। वैसे तो विंडोज़ डिफेंडर के नाम से जो है वो एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल होता है विंडोज़ की तरफ से। आप उसको विंडोज़ को जब अपडेट करते हैं तो वो भी अपडेट हो जाता है, उसकी अपडेट्स भी आती हैं, ठीक है। तो उसको अपनी विंडोज़ को हमेशा अपडेट रखें। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, अपने जो भी फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसको आप स्कैन किया करें, ठीक है जी, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन किया करें। यूजुअली जो है वो मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन पे मज़ीद जाऊंगा इस पर। यहाँ पर वीडियो क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी जो है वो उसका शॉर्टेज हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में पे जो है मज़ीद इसको कंटिन्यू करूँगा।